नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के उन तमाम कच्चे कर्मचारियों की जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम अनुबंध आधार आउटसोर्सिंग आधार पर लगे हैं और 15 अगस्त 2024 तक अपने 5 साल पूरे कर लेते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक जॉब सुरक्षा एक्ट बनाया गया था, लेकिन अभी तक काफ़ी डिपार्टमेंटों ने तो उसे लागू कर दिया है, लेकिन काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे भी बचे हैं जिन्होंने अब तक किसी भी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम नहीं किया गया, जिसको हरियाणा के जो समाचार पत्र हैं उन्होंने बड़ी प्रमुखता से छापा है और लिखा है कि हरियाणा सरकार के अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। हालांकि कई विभागों, बोर्डों, निगमों ने इसे लागू भी कर दिया है, मगर अधिकतर ने लागू नहीं किया है। गलियारों में पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस सिक्योरिटी सर्विस कानून को 1.25 साल से लागू करने और करवाने की जिम्मेवारी किस अधिकारी की है। इस कानून को लागू करने वाले संबंधित अफसरों से कोई सवाल पूछने वाला क्यों नहीं है। लागू न करने वाले इन अफसरों से जवाब तलबी करने का जिम्मा क्या अफसरशाही के मुखिया का है या मंत्रिमंडल का। गलियारों में पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जो सिक्योरिटी सर्विस देने के लिए 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी करवाए थे, कानून लागू किया कर दिया था और बाद में विधानसभा में विधेयक भी पारित करवाकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून बना दिया है, तो अस्थायी कर्मचारियों को सिक्योरिटी सर्विस का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। पहले तो इस कानून में अस्पष्टता बताते हुए अधिकतर अफसरों ने इसे लागू नहीं किया, मगर 1 साल बाद जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत नियम अधिसूचित करवा दिए तो भी सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च होगा जिस पर संबंधित पात्र अस्थायी कर्मचारी आवेदन करेंगे, मगर यह पोर्टल आज तक लॉन्च ही नहीं हुआ। गलियारों में यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह कैसा पोर्टल है जो 2 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी नहीं बन पाया। हरियाणा सरकार तो सुशासन की बात करती है, यहाँ तो पोर्टल बहुत तेज़ी से बनते हैं और कई अफसर तो बदल कर पुराने पोर्टल्स में से कुछ नया कर उसे लॉन्च कराते रहते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विस का पोर्टल क्यों तैयार नहीं हो पाया। गलियारों में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या कुछ अधिकारियों की इस पोर्टल को बनाने की मंशा ही नहीं है। क्या वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिलने वाले श्रेय को नहीं दिलवाने चाहते। यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 1400 सहायक प्रोफेसर भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सिक्योरिटी सर्विस का लाभ दिया जाए। ये सहायक प्रोफेसर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अनेक बार मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, मगर अभी तक कानून नहीं बन पाया है। अगर बात की जाए तो हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें जो 5 साल से ऊपर का समय हो गया है उनके लिए तो ये कानून बन गया है, लेकिन जो 5 साल से कम समय के कर्मचारी थे उन्हें धीरे धीरे कर हटाया भी जा रहा है। चाहे वो सिंचाई विभाग हो या वन विभाग हो और अन्य काफ़ी विभागों से हरियाणा के एचकेआरएन के कच्चे कर्मचारियों को हटाया गया है, उस पे भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का बयान नहीं आया है। हालांकि वे मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला है। इसी तरह की कच्चे पक्के कर्मचारियों से जुड़ी खबरें देखने जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ एनएस मिक्सिंग में। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।